सर्व सद्गुण संपन्ना गीता भक्ति परायणा भवितुं जीवनेऽस्माकं जागृता बालका वयम् उत्थाने राष्ट्रधर्मस्य विज्ञानदृष्टिमाशिता विवेकानन्द मार्गेण वयं सर्वे समर्पिताः। अरे राजू भाई, ये लो तुम्हारा खाना। अरे राजू भाई, आप क्यों रोज रोज परेशान होते हो? जब से मेरा हाथ जला तब से आप रोज मेरे लिए खाना बना के लाते हो। इतना तो कोई अपना भी नहीं करता राजू भाई। ये सब बातें छोड़ो दिनेश, तुम बताओ तुम्हारा हाथ कैसा है? पहले से आराम है राजू भैया। जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम बस अपना ख्याल रखना, समझे? चलता हूँ। हाँ, अरे अम्मा, कहाँ से आ रहे हो इतना सारा सामान लेकर? लाइए मुझे दीजिए। अरे बेटा, तेरे को काम पे जाने के लिए देरी हो जाएगी। अरे नहीं अम्मा, बस 2 मिनट ही तो लगेगा। क्या हुआ इन्हें? एक गाड़ी वाला टक्कर मार के अभी चला गया। अरे तो आप लोग देख क्या रहे हो? जल्दी उठाओ इन्हें, उठाओ। अरे ऑटो बुलाओ जल्दी कोई। दोस्तों, आज की कहानी है राजू की, जो कभी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। वो लोगों की तकलीफ दूर करने के लिए हर संभव कोशिश करता है। जैसा कि आपने अभी देखा, किसी अनजान आदमी को घायल देख वो कितना घबरा गया, जैसे कि वो उसका अपना हो। बाकी सब खड़े देख रहे थे, लेकिन वो तुरंत उस बुजुर्ग आदमी को हॉस्पिटल ले गया। किसी के लिए निस्वार्थ भाव से किया गया छोटा सा कार्य भी सेवा कहलाता है। डॉक्टर साहब, अब बाबा की कैसी हालत है? देखिए, हालत तो अभी ठीक है, लेकिन शायद उनकी याददाश्त चली गई है। इस वजह से अपना नाम भी बता नहीं पा रहे हैं वो। वैसे क्या नाम है उनका? जी पता नहीं। पता नहीं मतलब आपकी फैमिली से नहीं है वो? जी नहीं डॉक्टर साहब, वो मैं रास्ते से आ रहा था तो मैंने देखा कि इनका एक्सीडेंट हो गया है और सर पर गहरी चोट आई है, तो बस मैंने सीधे अस्पताल ले आया। वैसे इनकी याददाश्त कब तक आएगी? देखिए, कुछ कह नहीं सकते। एक दिन, एक हफ्ता, 1 महीना या 1 साल भी लग सकता है। उनके दिमाग पर गहरी चोट आई है। अगर ज़बरदस्ती उनकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश की गई तो उन्हें ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, जिसकी वजह से उनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर साहब, वैसे बाबा की यहाँ से छुट्टी कब होगी? देखिए, 2-3 दिन में उनको डिस्चार्ज मिल जाएगा। फिर अगर आप चाहो तो इन्हें किसी भी राजा में छोड़ सकते हैं। बाबा,
बाबा ऐसी हालत में वृद्धाश्रम, वहां इनका ख्याल कौन रखेगा? नहीं नहीं, मैं इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। ये कुछ मेडिसिन है जो 3 महीने चलेंगी, आप इसे ले लेना। डॉक्टर साहब, मैंने सोच लिया है, मैं बाबा को किसी वृद्धाश्रम में ना रखकर अपने साथ घर ले जाऊंगा ताकि उनकी अच्छे से अच्छी देखभाल कर सकूं। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। आओ बाबा, आओ। आओ बाबा, आओ आओ, यहाँ बैठो। मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाता हूँ, ठीक है? ये लीजिए बाबा, गर्मा गर्म चाय। राजू, तुम मेरे ही पोते हो ना? हाँ हाँ बाबा, मैं आप ही का पोता हूं। पर आप ये सवाल मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हैं? पूरे रास्ते आपने यही तो सवाल पूछा है। मैं आप ही का पोता हूं और ये घर भी आप ही का है। आप चाय पी लीजिए, दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए, सर पे गहरी चोट आई है ना, डॉक्टर ने मना भी किया है ना, ठीक है? माफ करना पापा, आपसे झूठ बोलकर अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर क्या करूं, आपकी जान बचाने के लिए मैं इससे ज्यादा और कर भी क्या सकता हूं। राजू एक अनजान आदमी को अपने घर ले आया था, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी देखभाल अच्छे से हो सके। शुरू से ही राजू की आदत लोगों की मदद करने की थी, लेकिन इस बार उसने एक बड़ा कदम उठाया था, क्योंकि राजू की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो किसी को अपने पास रखकर उसकी सेवा कर सके। पर राजू ने यह तय कर लिया था कि वो बाबा के ठीक होने तक उन्हें अपने पास ही रखेगा। राजू, हाँ बाबा। बेटा, मेरा नाम क्या है? नाम वो गिरधर गोपाल, यही आपका नाम, गिरधर गोपाल। अच्छा, गिरिधर गोपाल, हाँ यही होगा। पर बेटा तूने बताया नहीं, तू करता क्या है? बाबा, मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, बहुत दूर है मेरी फैक्ट्री, 1 घंटा लग जाता है पहुंचने में। अरे आजकल के तुम लड़के क्या काम करोगे हैं? काम तो हम करते थे, रोज 15-15 किलोमीटर जाना पड़ता था काम के लिए। हाँ, लेकिन कहाँ जाता था मैं?
कुछ याद नहीं। बेटा मैं क्या काम करता था? बाबा आप भी तो फैक्ट्री में काम करते थे। अरे आपके कहने पर ही तो मुझे फैक्ट्री में काम मिला था। अरे कहाँ है तू राजू? 3 दिन से तुझे ढूंढ रहा हूं मैं। कौन है ये राजू? बाबा ये मेरा दोस्त रवि है। बाबा? बाबा बाबा नमस्ते बाबा। हाँ खुश रहो बेटा। बाबा मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ मैं, अभी आता हूँ। राजू ये सब क्या है? तू तो अकेला था ना, फिर ये बाबा कहाँ से पैदा हो गए? हाँ हुआ यूं कि मैं रास्ते से आ रहा था। फिर मैं बाबा को घर ले आया। मैं तो अकेला ही था, पर शायद भगवान ने मेरी किस्मत में किसी बुजुर्ग की सेवा लिखी थी। वो छोड़, तू बता कैसे आया था? यार वो बोल ना। अरे बोल ना। यार वो तू 3 दिन से फैक्ट्री नहीं आया ना, तो सेठ ने तेरी जगह दूसरा लड़का रख लिया। और तू तो जानता ही है सेठ कितना गर्म मिजाज का आदमी है। पर यार अब मैं बाबा की दवाइयों का इंतजाम कैसे करूंगा? राजू, तुमने 3 महीने का किराया नहीं दिया है। या तो आज का आज पूरा किराया दो, नहीं तो ये मकान खाली कर दो। शुक्ला जी, आप ऐसी बातें मत बोलिए। मैं आपका पूरा किराया दे दूंगा जल्द से जल्द। ठीक है, मैं आखिरी 2 दिन दे रहा हूं। 2 दिन बाद पूरा किराया मेरे हाथ में, नहीं तो घर का सारा सामान बाहर। समझे? जी शुक्ला जी। ये कुछ मेडिसिन है जो 3 महीने चलेंगी, आप इसे ले लेना। यार वो तू 3 दिन से फैक्ट्री नहीं आया ना, तो सेठ ने तेरी जगह दूसरा लड़का रख लिया। मैं आखिरी 2 दिन दे रहा हूं। 2 दिन बाद पूरा किराया मेरे हाथ में, नहीं तो घर का सारा सामान बाहर। समझे? राजू की आर्थिक स्थिति तो पहले से ही ठीक नहीं थी, ऊपर से उसे काम से भी निकाल दिया गया। बाबा की दवाई, मकान का किराया, उसे दोनों का इंतजाम करना था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी।
ये लो तुम्हारी आज की मजदूरी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, और कोई काम हो तो ज़रूर याद कीजिए। ठीक है। मस्ती चल रही है छोटू। अरे राजू भैया, वो बाबा आपको ढूंढ रहे थे। अच्छा ठीक है। बाबा उठ गए आप? हाँ। ये लीजिए, मैं आपके लिए हफ्ते भर की दवाई लाया हूँ। राजू तू इतने सुबह सुबह कहाँ चला जाता है बेटा? कहीं नहीं बाबा, मैं दोस्त से मिलने गया था। ये लो दवाई। लीजिए पानी। राजू तू 2 दिन से फैक्ट्री क्यों नहीं जा रहा बेटा? वो फैक्ट्री में छुट्टी चल रही है ना, पर सेठ बहुत अच्छा आदमी है, छुट्टी में भी पूरी पगार देता है। बाबा हाँ, ये लीजिए खाइए। शुक्ला जी आप? हाँ मैं। अगर किराया दे रहे हो तो बात करो, नहीं तो अपना सामान बाहर निकालना शुरू करो। शुक्ला जी मेरी बात तो सुन लीजिए। पिछले 3 महीनों से तुम्हारी बातें तो सुन रहा हूं मैं। शुक्ला जी मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपके सारे। नहीं, अब एक पल भी नहीं। चलो बाहर निकलो यहां से। राजू बेटा क्या हुआ? और कौन है ये? अरे आनंद दादा, आप पहचाना आपने मुझे? कौन हो तुम? मैं सतीश। आपको याद है जब मैं छोटा था, एक चाय की दुकान में मैं काम करता था, आप ही ने तो मुझे वहां से निकालकर एक अच्छे से स्कूल में दाखिला करवाया था। आज मैं जो कुछ भी हूं आप ही की वजह से तो हूं। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है बेटा। बाबा का एक्सीडेंट हुआ था, उनकी याददाश्त चली गई, सर पर उनके बहुत गहरी चोट आई थी। डॉक्टर ने कहा अगर इनकी याददाश्त जबरदस्ती लाने की कोशिश की गई तो इनकी जान भी जा सकती है। इसीलिए मैं उनको अपने घर लाया ताकि उनकी अच्छी से देखभाल हो सके। राजू, तुम्हें शायद पता नहीं कि तुमने कितना अच्छा काम किया है। तुमने एक सिर्फ बुजुर्ग की देखभाल ही नहीं की है, बल्कि एक ऐसे इंसान की सेवा की है जो मुझ जैसे न जाने कितने लोगों का सहारा बना है। राजू, आज से तुम्हें इस घर का किराया देने की कोई जरूरत नहीं है। आज से ये घर तुम्हारा है। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं बाबा, कुछ। नेकी कर दरिया में डाल। राजू ने इस कहावत को मन में लेकर हमेशा लोगों की सेवा की और इस सेवा के बदले किसी भी प्रकार की मदद की कभी कोई उम्मीद नहीं की। लेकिन वो सबका हिसाब किताब रखता है और आपके द्वारा किए गए हर कर्म का फल देता है। मैं आप सभी दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जरूरतमंदों की सेवा करके देखिए, दिल को सुकून मिलेगा और आपकी जिंदगी खुशियों से महक उठेगी।